राम सिंघमार हमारे साथ सोनीपत से जुड़ गए हैं। सबसे पहले राम, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि लगातार किसान डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। दूसरी तरफ आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कृषि मंत्री की तरफ से की गई थी उसको उन्होंने उस वीडियो को शेयर करते हुए कहा है कि किसानों की बातों पर स्पष्ट तौर पर ये जो सरकार है वो कह रही है, समझा रही है। इस वीडियो को जरा एक बार फिर सुनिए। यानी दोनों ही तरफ से अपनी अपनी बातों को रखा जा रहा है। अंजलि, देखिए जिस प्रकार से लगातार आज 16वां दिन है और दोनों तरफ से कई जो है बैठे हुए हैं, वो निकल कर नहीं आया। लेकिन जिस प्रकार से लगातार किसानों की तरफ से एक ही जो बात है वो अडिग है, वो सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि हम 3 अध्यादेश कानून को है निरस्त कराना चाहते हैं और अन्य किसी भी मसले पर, किसी भी बिंदु पर वो बात नहीं करना चाहते। हालांकि किसानों द्वारा भी जो बिंदु थे वो लिखित रूप में सरकार को दिए गए थे, लेकिन जब सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव 22 पेज का जो भेजा गया तो निश्चित तौर पर किसानों का यही कहना है कि वो प्रस्ताव, उसमें किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं है, वो जो का त्यों भेज दिया गया है। यानी कि किसानों की तरफ से सीधे तौर पर ये कहना है कि हम सिर्फ कानून रद्द कराना चाहते हैं, अन्य किसी भी बात पर, किसी भी बिंदुओं पर विचार नहीं करना चाहते। और इसी के चलते कहीं ना कहीं जो अब किसान जो है अपनी बातों पर लगातार जो है अड़े हुए हैं और लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो बढ़ता नजर आ रहा है। लगातार किसानों की संख्या जो है कुंडली बॉर्डर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। केवल जो लोकल किसान है वो भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर जो लोग हैं, सरपंच हैं, वो भी कहीं ना कहीं समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रकार से अलग अलग हरियाणा से अलग अलग तस्वीरें जो सामने आ रही है, इस प्रकार सरपंच भी अपना समर्थन जो है वो कहीं ना कहीं किसानों को दे रहे हैं, क्योंकि लगातार इस प्रकार से नजदीक पंचायती चुनाव भी है। तो कहीं ना कहीं राजनीति अब चमकने का जो टाइम है, कहीं ना कहीं सब चमकाना चाहते हैं, चाहे वो विपक्ष की बात करें या ग्रामीण स्तर पर जो सरपंच है वो राजनीति अपने तरफ मजबूत करना चाहते हैं। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं कि अब जो चुनाव जो मुद्दा है वो किसान मुद्दा शुरुआती स्तर पर जरूर था, लेकिन कहीं ना कहीं अब इसको राजनीतिक जो कहीं ना कहीं रूप वो लेता नजर आ रहा है। लगातार चर्चाएं चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ही बात, जिस प्रकार से सरकार की तरफ से सारी बातें जो हैं वो मानने पर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो किसानों की तरफ से एक ही बात पर अडिग होना कहीं ना कहीं जायज भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने शुरुआती तौर पर ये कहा था कि संशोधन पे किसान अड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं जब बार बार जो मीटिंगें हुई, मीटिंग के बाद संशोधन की बात को लिखित रूप में देने की बात जो है बिल्कुल, और सरकार का यही कहना है कि हम एमएसपी को लिखित में देने के लिए तैयार हैं। बने रहिए राम, आप हमारे साथ, प्रवीण भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रवीण, किसानों ने अपनी रणनीति जो है वो साफ कर दी है कि 12 तारीख को सभी टोल जो है देश भर के उन्हें फ्री करवाया जाएगा और 14 दिसंबर को तमाम जो पूरे देश में जो है वो यहाँ पर धरना दिया जाएगा। दिल्ली में सड़कों का घेराव किया जाएगा, बीजेपी नेताओं का घेराव किया जाएगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये रणनीतियां यहाँ पर बनती रहेंगी या फिर बातचीत के जरिए कहीं हल भी निकल पाएगा? अंजलि, किसान बातचीत के लिए ओपन है। हालांकि कल कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री ने बातचीत का सुझाव दिया कि बातचीत के जरिए समस्या का समाधान होता है। किसान बातचीत से पीछे नहीं हट रहे हैं, किसान चर्चा को भी तैयार है, लेकिन चर्चा किन बिंदुओं पर हो, क्या चर्चा हो, इस बात को लेकर मतभेद है। सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था वो प्रस्ताव भी ठुकरा दिया है। इस वक्त हमारे साथ जो पंजाब की सबसे बड़ी जत्थेबंदी है भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के प्रधान जोगिंदर सिंह साथ में है। सीधा उनसे ही बात करते हैं कि कैसे निकलेगा इस बात का समाधान। देखिए, इस बात का समाधान निकलेगा तो बातचीत तो 3 राउंड 4 राउंड चल गया। इसके बीच में तो वैसे ही है, पहले तो विषय में जो हुआ बातचीत, सरकार तो इसको कानूनों को ठीक बोलती थी, हम लोग इसको बोलते हैं कि किसान के मौत के वारंट है। ये दोनों बात एक दूसरे से 90 डिग्री एंटी। इस बात की चर्चा के बाद कम से कम सरकार को ये तो मानना पड़ गया कि यार कानूनों में कोई ना कोई गड़बड़ है, इसके अंदर अमेंडमेंट किया जा सकता है। अभी अमेंडमेंट करने की बात तो आ गई, आप भी हमारे साथ ही उस दिन से सरकार चाहे बोलने लगी कि अमेंडमेंट करनी चाहिए, क्योंकि बिलों में गड़बड़ है, किसानों को बिल ठीक नहीं लगते। हम अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं, आप बताइए कौन सी लाइन में अमेंडमेंट कर दे। अभी हम लोग उसको सारा व्याख्या इसका कि कितना गलत है ये कानून, कौन सी ठेका नीति के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर क्या है, खुली मार्केट के ऊपर क्या है, जो जरूरी वास्ता एक्ट है कानून बनाया हुआ है 1955 का, उसमें क्या गड़बड़ है,
ये सारी की सारी व्याख्या बहुत बार हो चुकी। अभी अगर सरकार व्याख्या करनी चाहती है, किस बात पर करना चाहती है, हमें ये समझ में नहीं आता। 5 तारीख को हम उनके साथ बात करके आए हैं, हम बताकर आए हैं कि कानूनों के जो अंदर अमेंडमेंट होने की बात थी वो लगभग खत्म हो, इसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन तोमर साहब का बयान आता है कि चर्चा नहीं करेंगे तो हल कैसे निकलेगा। उसी के ऊपर चर्चा बार बार रिपीट हो रही है। चर्चा तो होनी चाहिए कि कानून कैसे रद्द हो, कानूनों का रद्द होने का प्रोसेस क्या है, कितना समय लगेगा, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, इस बात की चर्चा होती है तो मीटिंग बुलाने का फायदा है। अगर ये मीटिंग नहीं, इसके ऊपर चर्चा नहीं होती तो मीटिंग तो जैसे जाएंगे ऐसे वापस आ जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन सरकार तो कह रही है कि आपकी जो शंकाएं हैं उसको मिटा देते हैं, कानून को पूरा रद्द क्यों करवाना? बस वही बात रिपीट हो रही है बार बार कि आपकी जो शंका है मिटा दे। शंका क्या क्या मिटाई है, क्या क्या मिटा देंगे, इस बात का नहीं मालूम। तो फिर कैसे अगर वो निकलेगा? लोग ये बोलते हैं कि हमें तो जो आप बातें बता के गए हैं उसमें हमारी तसल्ली नहीं हुई, उसमें ठीक नहीं, ऐसा तो नहीं है। सरकार की पूरी कन्वेंस करा के आए हैं हम खेती बाड़ी मंत्री तोमर जी को कि आपके कानूनों में बहुत गड़बड़ है, इसको आपको सोचना चाहिए, सोचकर इसको रद्द करना चाहिए। इसी बात के ऊपर तो बार बार बात हो रही है। आपने देखा है उस दिन जब हमने लिखा है यस या नो, इसका सवाल ही, इसका मतलब ही क्या था? इसका मतलब ही ये था कि चर्चा बहुत हो चुकी है, या तो आप कानून रद्द करें या आप इसको जवाब ना मिले। इस बात की मीटिंग तो इसीलिए अब आंदोलन को तीखा किया जाए। आंदोलन तो तीखा चल ही रहा है, ये भी तो तीखा है। कल टोल फ्री भी करने का है। कल 12 तारीख को टोल फ्री करना सारे भारत में, पंजाब में पहले से ही टोल फ्री है। और दूसरा कारपोरेट कराने के जो ठिकाने हैं, जैसे शॉपिंग मॉल है, बड़े गोदाम है, या कोई उनका रिलायंस के पंप हैं अडानी बानी के, उनके ऊपर धरने के लिए दूसरी स्टेट्स में बोला है वो जैसा जितना भी कर सकते हैं वो करें। और 12 तारीख को जयपुर हाईवे पर भी राजस्थान और हरियाणा का किसान को जाम लगाने के लिए कहा है। तो आप लोग ये भी चाहते हैं कि एक बार रद्द कर दिया जाए, सरकार चाहे तो दोबारा ला सकती है क्या इसका? देखो, एक बार तो रद्द करना चाहिए, हम नहीं कहेंगे कि दोबारा सरकार लेकर आए। सरकार अगर जरूरत समझती है कि ये बहुत अच्छे कानून है, इसकी मोहर तो किसानों से लगानी चाहिए ना, जिनके ऊपर आप कानून थोप रहे हैं। अगर उनको नहीं चाहिए तो ना लेकर आओ। अगर आपके कानून अच्छे हैं तो लोगों में जाएं, अगर लोग उसको पास करेंगे हमें क्या एतराज है। जी बिल्कुल, अंजलि साफ कर दिया है कि एक बार तो एक कानून रद्द करने ही होंगे। अगर फिर भी सरकार उसको दोबारा लाना चाहेगी तो सरकार को किसानों के साथ बैठना होगा, किसानों से संस्तुति लेनी होगी। जब किसान चाहेंगे कि ये उनके हक में तैयार हो गए हैं तभी सरकार ला पाएगी, अन्यथा किसान किसी भी सूरत में जो 3 कृषि कानून है उनको लागू नहीं होने देंगे, उनको मंजूर नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर लौटूंगी प्रवीण आपके पास राम, क्योंकि देखिए किसान जत्थेबंदियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब हमें कानून ये नहीं चाहिए, आप कितने भी संशोधन पर बात कर लीजिए। सरकार यहाँ पर कह रही है कि ये कानून वापस नहीं होगा, हम संशोधन के लिए तैयार है, जैसा किसान जो है वो पहले बोल रहे थे। लेकिन अब जो सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ये असमंजस का दौर, आखिर ये गतिरोध कब जाकर कहां जाकर खत्म होगा, क्योंकि किसी को तो अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस प्रकार से मसला जो है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, और गतिरोध की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर किसान ने सीधे तौर पर ये कह चुके हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से अगर बात करें तो जिस प्रकार से कानून जो है वो पारित जरूर कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें संशोधन के लिए सरकार राजी भी है। लेकिन अब किसान जो है वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ कानून रद्द कराना है, कानून में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं चाहिए। और इसी के चलते जिस प्रकार से 12 तारीख को सभी जो टोल है उसको फ्री करने की बात कही गई है। और सबसे बड़ा जो एक ऐलान और जो कि किसानों द्वारा किया गया है, जो ट्रेनें हैं, सभी ट्रेनें, देश भर की जो ट्रेनें हैं उनको भी कहीं ना कहीं बंद करने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ हाईवे जितने भी हैं उनको रद्द करने की बात, बंद करने की बात कही जा रही है। तो इस प्रकार की जो बातें कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं, तो एक तरफ जहां 3 आजादी कानून को रद्द कराने की बात है, उसके पीछे इतनी सारी चीजें प्रभावित हो रही हैं। आम जन जो है वो काफी अस्त व्यस्त हो गया है, औद्योगिक जगत काफी अस्त व्यस्त हो गया है, लोगों का जो मजदूर है वो कहीं ना कहीं पलायन शुरू कर दिए हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो टकराव की स्थिति है ये बहुत भयावह स्थिति बनती नजर आ रही है। और ये केवल किसानों का एक टक्कर का
कहीं ना कहीं वो बात नहीं है। ये आम जन के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि जब किसान हो कोई भी आंदोलन होता है तो निश्चित तौर पर उसमें टकराव जब होता है तो नुकसान जो है सबसे ज्यादा आम जन को ही उठाना पड़ता है। और जिस प्रकार से अब जो स्थिति है वो काफी खराब होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से हर दिन अलग से अलग जो ऐलान है वो किए जा रहे हैं, ग्रामीण स्तर से लोगों को बुलाया जा रहा है, ग्रामीण स्तर पर जो महिलाएं हैं वो भी दिल्ली की तरफ कूच कर रही हैं। तो यानी कि अब जो स्थिति है वो बिल्कुल बिखराव की स्थिति और टकराव की जो स्थिति है वो नजर आ रही है। और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो किसी न किसी एक को तो झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जी। कोई एक नहीं झुकने को तैयार है तो उससे बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। उसका खामियाजा जो है न केवल आम जनता को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है, बल्कि जो है सरकार को भी कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है। क्योंकि अब एक तरफ जहां सरकार ने बिल तो पास कर दिया है और सरकार ने ये कह दिया है कि संशोधन नहीं होगा और ना ही संशोधन होगा लेकिन बिल वापस नहीं होगा, इस प्रकार की जो बातें हैं वो आ रही हैं। लेकिन किसान अब एक ही जिद पर अड़ गया है, किसी भी चीज के पीछे एक जिद होना भी जायज नहीं है। हालांकि किसान जो है संशोधन के लिए जो बात है कुछ बिंदु हैं उन पे वो विचार किया जा सकता है, सरकार ऐसा निश्चित कह भी तौर रही पर। है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बात आ रही है किसानों द्वारा, सीधे तौर पर जो किसान नेता, इसका नेतृत्व जो बिल्कुल। करने वाले किसान है नेता हैं जो कहीं ना कहीं एक ही बात पर अड़ जाना भी कहीं ना कहीं जायज नहीं है, क्योंकि नुकसान सबके लिए है, चाहे वो किसान की बात करे, मजदूर की बात करे या फिर आम जन की बात करे। क्योंकि जब बिल्कुल। टकराव की स्थिति होती है उसका खामियाजा है हर किसी को बिल्कुल। भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल इसलिए अब बिल्कुल सरकार बिल्कुल से या किसानों से समस्या यहाँ पर सभी को हो रही है प्रवीण, क्योंकि अब किसानों ने दो टूक कह दिया है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, आगे की रणनीति भी किसानों द्वारा साफ कर दी गई है। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार अगर सरकार द्वारा वार्ता के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि कई बिंदुओं पर चर्चा अभी भी होनी है, तो क्या किसान जाएंगे? किसान संगठनों का क्या कुछ कहना है? अंजलि, किसान वार्ता से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा है। किसान ये भी मानता है कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा, लेकिन बातचीत किस चीज पर करनी है, मुद्दा ये है कि बातचीत होगी क्या। किसान ये चाहता है कि इन कृषि कानूनों के रद्द होने पर बातचीत हो, ये बातचीत ना हो कि इनमें संशोधन किया जाए। किसान ये चाहता है कि इन कानूनों को कैसे रद्द किया जाए, इस विषय पर बातचीत करनी है तो वो किसान खुले मन से सरकार के साथ, मंत्रियों के साथ बैठने को तैयार है। लेकिन अगर बैठक में यही चर्चा होनी है कि संशोधन कर देते हैं, आपकी आपत्तियों को दूर कर देते हैं, तो फिर चर्चा का कोई फायदा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका और राम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ